दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वो क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहें कि किस्मत की वजह से, शायद आप कहें कि मेहनत की वजह से, या फिर आप कहें कि हालात की वजह से। लेकिन असली जवाब कुछ और है। आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपकी आदतों की वजह से है। जी हाँ, हैबिट्स, यानी वो छोटे छोटे काम जो आप रोज करते हैं, चाहे आपको पता हो या न हो। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई अपना फ़ोन उठाता है और नोटिफिकेशंस देखने लगता है, कोई चाय कॉफ़ी के बिना बेड से उठ ही नहीं पाता, और कोई एक्सरसाइज या मेडिटेशन करता है। ये सब आदतें हैं, और धीरे धीरे यही आदतें आपकी पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप करती हैं। कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 40% हिस्सा हैबिट्स के हिसाब से जीते हैं। यानी हर दिन जो डिसीजंस हम लेते हैं उनमें से लगभग आधे डिसीजंस सोच समझकर नहीं लिए जाते, बल्कि हमारी आदतें उन्हें खुद ब खुद डिसाइड कर देती हैं। जैसे कि अगर आपकी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन की है तो आप ऑटोमेटिकली काम टाल देंगे। अगर आपकी आदत पंक्चुअलिटी की है तो आप ऑटोमेटिकली हर काम टाइम पर करेंगे। अब सवाल ये है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? दरअसल जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम के लिए एक शॉर्टकट बना लेता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे। जितना ज़्यादा हम उस काम को दोहराते हैं उतना ही मजबूत वो पाथवे बनता है, और फिर वो काम हमारे लिए एफर्टलेस हो जाता है। जैसे साइकिल चलाना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार करने के बाद वो आदत बन जाती है। दोस्तों, हैबिट्स की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ये आपको सफल भी बना सकती हैं और बर्बाद भी। अगर आपकी आदतें पॉजिटिव हैं तो आप रोज़ रोज़ बेहतर होते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी आदतें नेगेटिव हैं तो आप धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपनी हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट लूप। हर हैबिट के 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, वो चीज़ जो हैबिट को एक्टिवेट करती है। रूटीन मतलब वो काम जो आप करते हैं, और रिवॉर्ड मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो आपको बाद में मिलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं, ई, आप सिगरेट पीते हैं, रूटीन, और आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, रिवॉर्ड। यही लूप बार बार रिपीट होकर हैबिट को मजबूत बना देता है। तो अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस लूप को तोड़ना होगा, और अगर आप नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आपको इस लूप को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना होगा। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। चार्ल्स डुहिग की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट में एक आदमी की कहानी है, यूजीन। यूजीन का दिमाग इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी डैमेज हो गया था। उसे कुछ भी नया याद नहीं रहता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो रोज़ अपने नेबरहुड में वॉक करने निकलता और घर वापस पहुंच जाता, जबकि उसे याद ही नहीं रहता था कि घर कहाँ है। ये कैसे पॉसिबल था? दरअसल उसके दिमाग का वो हिस्सा जो हैबिट्स कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया, सेफ था। यानी हैबिट्स इतनी ताकतवर होती हैं कि मेमोरी खत्म होने के बाद भी इंसान उन्हें फॉलो कर सकता है। अब सोचिए, अगर हैबिट्स इतनी डीप लेवल पर असर डालती हैं, तो हम अगर अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है। हैबिट्स बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन पसंद करता है। नई हैबिट बनाना दिमाग के लिए मेहनत का काम है। इसी वजह से लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं, या फिर लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्मॉल स्टेप्स। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में पूरी आदत बदल दूंगा तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसे कहते हैं 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। अगर आप रोज बस 1% बेहतर होते रहेंगे तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। सिर्फ हैबिट्स के दम पर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन हैबिट्स बनाने का साइंस सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं कि जब मूड होगा तब मैं अच्छी हैबिट्स फॉलो करूंगा, लेकिन सच तो ये है कि हैबिट्स इमोशंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट और सिस्टम सही बना लिया तो हैबिट्स अपने आप बनेंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को टेबल पर रखिए, फ़ोन की जगह बेड के पास किताब रखिए।
इससे क्यों बदल जाएगा? या अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो घर में जंक फूड खरीद कर ही मत रखिए। एनवायरनमेंट बदलते ही हैबिट बदलना आसान हो जाता है। दोस्तों, आदतों की ताकत सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी असर डालती है। चार्ल्स डुहिग ने एक एग्जाम्पल दिया था स्टारबक्स का। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक खास हैबिट सिखाई। जब भी कोई कस्टमर गुस्से में हो तो लैट मेथड इस्तेमाल करो। लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक, एक्सप्लेन। इस एक हैबिट ने पूरे स्टारबक्स की कस्टमर सर्विस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। दोस्तों, हमने समझा कि आदतें हमारी जिंदगी की इनविजिबल ताकत है। ये हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं और धीरे धीरे हमें उसी इंसान में बदल देती हैं जैसा हम रोज अपने एक्शन से खुद को बनाते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे कॉन्शियसली डिजाइन करें ताकि ये हमें सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो सबसे पहले समझिए कि हैबिट्स चेंज करने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। विल पावर शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम और एनवायरनमेंट ही असली बदलाव लाते हैं। अगर आप हर रोज अपने आप से लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट को स्मार्टली डिजाइन कर लिया तो हैबिट्स अपने आप बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में फ्रूट्स और नट्स हमेशा सामने रखें और जंक फूड छुपा कर रखें। अगर आप फोन का यूज कम करना चाहते हैं तो ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दें और फोन को वर्किंग आवर्स में दूसरे कमरे में रख दें। इससे आपकी विल पावर बच जाएगी और हैबिट चेंज आसान हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग, यानी कोई नई आदत अडॉप्ट करने के लिए उसे पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप रोज फ्लॉसिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे ब्रशिंग के बाद कीजिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो उसे रात को बेड पर जाने से पहले कीजिए। जब आप नई हैबिट को पुरानी से जोड़ते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट करने लगता है। दोस्तों, हैबिट्स बदलने के लिए एक और जरूरी प्रिंसिपल है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। मेक इट ऑब्वियस, नई हैबिट का क्यों क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वर्कआउट क्लोथ्स रात को ही बाहर रख दीजिए। मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को मजेदार बनाइए। जैसे एक्सरसाइज करते हुए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए। मेक इट इजी, शुरुआत छोटे स्टेप से कीजिए। रोज 2 घंटे जिम जाने का प्रेशर मत डालिए, बस 5 मिनट से शुरू कीजिए। मेक इट सैटिस्फाइंग, हर हैबिट के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए ताकि दिमाग उस हैबिट को दोहराना चाहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हैबिट्स बनाने का फायदा आखिर है क्या? तो दोस्तों, हैबिट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जैसे पैसे का कंपाउंड इंटरेस्ट सालों बाद बड़ा असर दिखाता है, वैसे ही हैबिट्स भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदलती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं। शुरुआत में लगेगा कि कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 साल में आपने लगभग 15-20 बुक्स पढ़ ली होंगी। और इमेजिन कीजिए 10 साल में आप कितने नॉलेज रिच इंसान बन चुके होंगे। यही पावर है छोटे हैबिट्स की। अब यहाँ एक और सच्चाई आती है, हैबिट्स सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी गेम चेंजर होती हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स के दम पर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। बिल गेट्स की हैबिट थी कि वो हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते थे। स्टीव जॉब्स की हैबिट थी कि वो रोज सुबह अपने आप को मिरर में देखकर पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं करने वाला हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वो अपनी प्रायोरिटीज बदल देते थे। तो सोचिए, इन हैबिट्स ने उन्हें कितना आगे पहुंचाया। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में। दोस्तों, हैबिट्स बनाने और बदलने का एक और पावरफुल तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को एक स्मोकर मानते रहेंगे, तब तक आप सिगरेट छोड़ नहीं पाएंगे। जब तक आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते रहेंगे, तब तक आप काम टालते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, जैसे कि आप खुद से कहें आई एम अ नॉन स्मोकर या आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, तो दिमाग खुद उस आइडेंटिटी के हिसाब से हैबिट्स बनाने लगता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि बैड हैबिट्स से छुटकारा कैसे पाएं? इसका सिंपल प्रिंसिपल है, मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसैटिस्फाइंग। मेक इट इनविजिबल, बैड हैबिट के क्यूज को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे अगर आप देर रात तक स्क्रॉलिंग करते हैं तो फोन को दूर रख दीजिए।
मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने दिमाग को बार बार रिमाइंड कराइए कि ये हैबिट आपको नुकसान पहुंचा रही है। मेक इट डिफिकल्ट। बैड हैबिट को करने में फ्रिक्शन डालिए। जैसे अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को अलग कमरे में रख दीजिए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी बना दीजिए। किसी दोस्त से कहिए कि अगर मैंने यह हैबिट दोहराई तो मुझे तुम्हें कुछ देना होगा। जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो बैड हैबिट्स धीरे धीरे फेड होने लगेंगी। दोस्तों, हैबिट्स की एक और खासियत है, ये कंटेजियस होती है। यानी जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनकी हैबिट्स धीरे धीरे आप पर असर डालती हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी हैबिट्स भी ऑटोमेटिकली वैसी बनेंगी। लेकिन अगर आप लेजी और नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी हैबिट्स भी वीक हो जाएंगी। इसलिए एनवायरनमेंट और कंपनी चुनते वक्त बहुत सावधान रहिए। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। थॉमस एडिसन, जिनके इन्वेंशंस ने दुनिया बदल दी, उनकी हैबिट थी कि वो हर प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करते थे। उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10 शून्य वेज दैट वोंट वर्क। यह पॉजिटिव हैबिट ऑफ परसिस्टेंस ही थी जिसने उन्हें दुनिया का महान इन्वेंटर बनाया। सोचिए, अगर उनकी हैबिट हार मानने की होती तो शायद आज हमारे पास बल्ब भी ना होता।